ओम नमो नारायण स्वामी जी। सुप्रभातम। मीनाक्षी काले ठाणे सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय स्वामी ओम नमो नारायण। फिर से आ गई, क्या बात है? नहीं, मैं भूल गई बोलना आपको। अच्छा। हाँ। क्या हाल है? तबीयत पानी ठीक है? हाँ, ठीक है ठीक है, एकदम गर्मी बहुत ज्यादा है। मुंबई में? हाँ, अभी तो बहुत। शुरुआत है। शुरुआत है। पंखा पंखा है, एसी है, क्या है? सब कुछ है लेकिन बहुत बहुत सहन नहीं होती है, इतनी गर्मी है, पता नहीं। अप्रैल में ऐसी तो मई में क्या होगा। हाँ, अभी तो शुरुआत है। अप्रैल में 2 महीने गर्म। सही में। सह बस साधना करो, तप है। हाँ, सही बात है। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है।
अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करें और करवाएं। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। व्रत करे, फलाहार है, दूध है, अल्पाहार, तो अन्न ना खाए और भगवान भगवान भजन जप साधना स्वाध्याय करे। ये एकादशी व्रत रात्रि 8:04 और आज राष्ट्रीय महापर्व है मत। तो आज जो है वोट देने जाना, राष्ट्र के लिए अपना वोट अर्पण करे और अपने राष्ट्र का निर्माण करे। और ये जो है मघा नक्षत्र 10:55 तक, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री है और दिन का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री रहा। वायु की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 19 अप्रैल 19 अप्रैल 2021 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 पर प्रस्तावना करेंगे संस्कृत एवं हिंदी में। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 में अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का शोक विषाद मोह से अज्ञान से उत्पन्न, तो अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म से भ्रमित हो चुका है। इसीलिए प्रथम अध्याय जो है वो अर्जुन स्थिति है, जो संसार का स्वरूप है। संसारी मनुष्य जो अज्ञानी है उसकी मानसिक स्थिति का निरूपण है कि वो संसार में शोक मोह और विषाद में रहता है। तो मोह का कारण अज्ञान है, और मोह से फिर शोक उत्पन्न होता है, और शोक से फिर स्वधर्म का त्याग हो जाता है। अपने कर्तव्य स्वधर्म से मनुष्य पतित हो जाता है। तो अर्जुन भी अपने स्वधर्म कर्तव्य से पतित होने जा रहा था। उसने भगवान से कहा, मैं अपना ये युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने उसे दूसरे अध्याय में पहले तो उसके शोक में से बाहर निकालने के लिए आत्मज्ञान उपदेश कहा। आत्मज्ञान उपदेश के बाद उसे स्वधर्म की अबाध्यता कि भाई तुम्हारा कर्तव्य है स्वधर्म में, क्षत्रिय यदि नहीं करोगे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, वर्तमान और भविष्य दोनों से पतित हो जाओ। इसलिए स्वधर्म की अबाध्यता, स्वधर्म तो आवश्यक है, तुम क्षत्रिय हो तो अपना धर्म युद्ध करो। और फिर वो स्वधर्म कैसे करना है, तो भगवान ने कर्म योग कहा। निष्काम भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करो तो परमार्थ की ओर जाओगे। सकाम भाव से करोगे तो अपनी कामना पूर्ति करोगे, भोग करोगे और संसार चक्र में घूमते रहो। तो निष्काम कर्म योग करने के लिए भगवान ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। उसके बाद अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कर्म योग से जो ज्ञानी हो जाता है, स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञान, उसका स्वरूप क्या है? तो भगवान ने आत्मज्ञानी का स्वरूप लक्षण कहा कि उसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई है, अपने परमार्थ स्वरूप में संतुष्ट है, वो जीवन मुक्त है, आत्मज्ञानी। उसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि क्या करूं, कर्म करूं, कर्म योग श्रेष्ठ है कि कर्म? सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में पूछा। कर्म योगेन, तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। तुम अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से करो। फिर उसके बाद ये जो हमने चौथे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने कहा ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि भाई अपना स्वधर्म करते हो साथ में यज्ञ भी करो। 13 प्रकार के यज्ञ कहे कि भाई तुम साधना भी करो, तप भी करो, स्वधर्म भी करो, जिसके द्वारा तुम जो है परमार्थ की योग्यता प्राप्त, बुद्धि में विवेक वैराग्य उत्पन्न हो, इंद्रियों का संयम हो, मन की एकाग्रता हो। इसके लिए कर्म योग करना आवश्यक है। और ये सारे यज्ञ कहे, 13 यज्ञ, जिसके द्वारा तुम अपनी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि का विवेक वैराग्य होने से तुम आत्मज्ञान के लिए तैयार हो जाओ। तो वहां भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में कहा था कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है और कर्म योग भी श्रेष्ठ है। अच्छा, अर्जुन को सब संशय हो गया कि संन्यास कर्म त्याग कर ज्ञान योग में लग जाना श्रेष्ठ है कि अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म योग करना श्रेष्ठ? तो स्वधर्म करना, कर्तव्य करना और भी ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्म योग करना श्रेष्ठ है,
कि कर्मों का त्याग करके ज्ञान योग में लग जाना श्रेष्ठ। तो इसमें अर्जुन को योग्यता के बारे में जानना आवश्यक है कि भाई तुम्हारी योग्यता क्या है। यदि तुम्हारा इंद्रियों का संयम हो गया है, मन की एकाग्रता हो गई है, बुद्धि में विवेक वैराग्य हो गया है, तो तुम ज्ञान योग में लग सकते हो, संन्यास कर्म का त्याग कर ज्ञान योग कर सकते हो। लेकिन यदि तुम में ये योग्यता नहीं है, अधिकारित्व नहीं है, तो तुम कर्म का त्याग नहीं कर सकते। कर्म योग करना अनिवार्य हो जाता। इसलिए वो वैसा ही प्रश्न है कि भगवान ने कहा कि स्कूल जाना भी श्रेष्ठ है, कॉलेज जाना भी श्रेष्ठ है, और पीएचडी करना तो सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन कहता है मुझे सर्वश्रेष्ठ करना, ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ। अब अर्जुन को ये पता नहीं कि मैं बिना स्कूल जाए गणित पढ़े, बिना कॉलेज गणित पढ़े पीएचडी का गणित कैसे पढ़ेगा। तो ये उसकी दुविधा है। तो यहाँ प्रश्न ये है, आगे जो तीसरे और चौथे अध्याय के आधार पर अर्जुन का प्रश्न है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में आप प्रशंसा करते हैं, दोनों के गुण गाते हैं, तो दोनों में जो एक मेरे लिए कल्याणकारी हो वो सुनिश्चित करके कहिए, सुनिश्चित मार्गदर्शन करिए कि मैं क्या करूं। तो अर्जुन का जो है ये प्रश्न है, और इसी के द्वारा भगवान यहाँ पंचम अध्याय का प्रारंभ। पंचम अध्याय का नाम भी कर्म संन्यास योग, यानी कर्म का त्याग करना। तो कर्म योग के बाद ही कर्म का त्याग आ रहा है। पहले भगवान ने कर्म योग कहा, ज्ञान कर्म योग के बाद अब कर्म संन्यास। तो आगे के दो जो है वो जिसने कर्म योग कर लिया है, जिसका इंद्रियों का संयम हो गया है, मन की एकाग्रता हो गई है, उसके लिए फिर कर्म त्याग की योग्यता बनती है। जब तक इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, शुद्धि, बुद्धि में विवेक वैराग्य नहीं होता, तब तक कर्मयोग करना आवश्यक। जब इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि की शुद्धि, विवेक वैराग्य हो गया पक्का, तो फिर कर्म का त्याग कर ज्ञान योग में लग जाना चाहिए। यानी जब तक कॉलेज पास ना हो, स्कूल पास ना हो, तब तक पीएचडी में दाखला नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही है। तो भगवान ने पंचम अध्याय में ये और पिछले अध्यायों में स्पष्ट कहा, कर्मणि अकर्म य पश्येत सब युक्त कृष्ण कर्म ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। तो आत्मज्ञानी के बारे में भी कहा कि केवलम कर्म कुर्वन्, भाई केवल शरीर निर्वाह के कर्म कर आत्मज्ञान चिंतन में लग जाए। और जो आत्मा में संतुष्ट है उसके लिए कोई कर्म कर्तव्य नहीं रहता। शरीर निर्वाह के लिए नित्य कर्म होते हैं प्रारब्ध के अनुसार। तो उसके लिए सब परमात्मा स्वरूप हो गया। ये भी भगवान ने चौथे अध्याय में कहा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म विज्ञान यज्ञ। अर्जुन को अच्छा लगा कि यही डायरेक्ट करते हैं ब्रह्मा। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थम ज्ञाने परिसमाप्ति, सारे कर्म का बंधन समाप्त हो जाते। आत्मज्ञान वो भी अर्जुन ने सुना पिछले अध्याय में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि। भाई परमार्थ ज्ञान तो सारे संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी कर्मों को भस्म कर देता है। तो यहाँ तक वचनों को सुनकर जो भगवान ने कर्म त्याग, कर्म संन्यास और ज्ञान योग की महिमा कही, इसलिए अर्जुन को प्रश्न हो गया, अरे मैं इस ज्ञान योग में लग जाऊं, क्यों ये सब कर्म युष्ठा में लगूं। तो इस वचन से यह कहा कि देखो, निष्काम कर्म योग अनुष्ठान में तुम स्थित हो जा,
एक तरफ भगवान उस ज्ञान योग की कर्म त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं पिछले अध्याय, और दूसरी तरफ भगवान अध्याय के अंत में कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो है अपने कर्म योग स्वधर्म क्षत्रिय धर्म निष्काम कर्म योग में स्थित हो जा, खड़ा हो जा, अपना कर्म योग कर, युद्ध कर, धर्म युद्ध लड़। तो इस तरह निष्काम कर्म योग और आत्मज्ञान योग, ये दोनों जो है स्थिति और गति की भांति परस्पर विरोध होने के कारण एक मनुष्य के द्वारा कर्म योग और ज्ञान योग साथ साथ में उसका अनुष्ठान किया जाना असंभव। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों एक साथ में नहीं। तो उसमें देश काल योग्यता अधिकार भेद से एक साथ अनुष्ठान करने का विधान नहीं कि भाई हम कर्म योग भी करेंगे, ज्ञान योग भी सिद्ध करेंगे, दोनों साथ में करेंगे। जैसे कोई कहे हम तो स्कूल भी करेंगे, कॉलेज भी करेंगे और पीएचडी भी करेंगे, साथ साथ में एक व्यक्ति एक काल में स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी पीएचडी कैसे करेगा? तो वहां काल भेद से, व्यक्ति भेद से, योग्यता अधिकार भेद से उसकी योग्यता के अनुसार उसे करना आवश्यक। साथ साथ में करेंगे तो कुछ नहीं होगा, न स्कूल होगी, न कॉलेज होगी, न पीएचडी। तो यहाँ भी ये प्रश्न है कि कर्म योग और ज्ञान योग एक साथ में करे, एक काल में, एक व्यक्ति, एक अवस्था में। तो उसका विधान नहीं है, एक साथ में नहीं हो सकता है। इसीलिए स्वभाव से ही कर्म योग और ज्ञान योग दोनों किसी एक की कर्तव्यता प्राप्त होती है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। तो जो निष्काम कर्म योग है वो गृहस्थ है, अभी इंद्रियों का संयम, मन की एकाग्रता, विवेक, वैराग्य नहीं है, तो उसके लिए कर्म योग आवश्यक। और यदि उसमें इंद्रिय संयम, मन की एकाग्रता, बुद्धि का विवेक है, वैराग्य है, तो कर्म त्याग, कर्म संन्यास करना उचित है। और कर्म त्याग संन्यास के बाद ज्ञान योग, परमार्थ का ज्ञान, श्रवण मनन चिंतन साधना करना आवश्यक। अब दोनों में जो श्रेष्ठ हो वही करना उचित, दूसरा नहीं। अपनी योग्यता के अनुसार ऐसा मानता हुआ अर्जुन जो है कर्म योग और ज्ञान योग में श्रेष्ठ साधन पूछने की इच्छा से भगवान को प्रश्न पूछता कि मेरे लिए तो मेरा लक्ष्य ये कोई हस्तिनापुर राज्य नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, परमार्थ। तो मैं सीधे ज्ञान योग में लग जाऊं, कर्म त्याग करके हस्तिनापुर से सीधा मैं चला जाऊं ऋषिकेश, गंगा किनारे सन्यास लेकर वहां स्वामी, हाँ, फिर उत्तमानंद जी का प्रवचन वहां सुनो, श्रवण मनन चिंतन, और फिर मैं अपने मोक्ष को प्राप्त कर लूं। ये हस्तिनापुर का युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है? तो मुझे मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष का ये रास्ता है, मैं कर्म का त्याग कर दूं, अपना युद्ध स्वधर्म कर्तव्य छोड़कर ऋषिकेश हिमालय में अपना श्रवण ज्ञान योग सिद्ध कर। तो यह अर्जुन का प्रश्न जो है वो पिछले अध्याय, चौथे अध्याय में जो उसने सुना कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्, तो अर्जुन को मन में प्रश्न, भगवान ने परमार्थ ज्ञान योग द्वारा आत्मज्ञानी की परमार्थ निष्ठा कही है, केवल आत्मज्ञानी के लिए ही
जो विवेक वैराग्य संपन्न है उसके लिए सारे लौकिक और अपने जो सारे सांसारिक कर्मों का परित्याग कर्म संन्यास कहा है। आत्मज्ञान के लिए, केवल आत्मज्ञान योग के लिए योग। अब यदि योग्यता नहीं है, जो अज्ञानी है, आत्म तत्व को जानता नहीं, अज्ञानी है, ग्रस्त है, संसारी, तो वह आत्मज्ञान योग की योग्यता वाला नहीं। इसीलिए उसे अपने स्वधर्म कर्म अनुष्ठान के द्वारा योग्यता बनानी आवश्यक, परमार्थ ज्ञान योग। इसीलिए पहले कर्मानुष्ठान और फिर कर्म त्याग दोनों भिन्न भिन्न अधिकारी के द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य है। एक ही मनुष्य एक काल में दोनों का अनुष्ठान नहीं कर सकता। एक ही विद्यार्थी एक काल में स्कूल कॉलेज और पीएचडी तीनों साथ में नहीं कर सकता है। ऐसे ही कर्म योग और ज्ञान योग, ये दोनों में किसी की श्रेष्ठता जानने की इच्छा से प्रश्न बनता ही नहीं, प्रश्न करना उचित नहीं। ये तो सामान्य समझ की बात है। यहाँ प्रश्न क्यों किया? अज्ञानी के लिए कर्म योग अनुष्ठान है और ज्ञान योगी के लिए कर्म त्याग कर्म संन्यास और फिर अपना वेदांत आत्मज्ञान श्रवण मनन ज्ञान योग सिद्ध करे। तो प्रश्न बनता नहीं। फिर भी कहा ठीक है, तुम्हारे अभिप्राय से कोई प्रश्न नहीं बन सकता है, परंतु यहाँ हमारा कहना है कि प्रश्नकर्ता अर्जुन ने अपने स्वयं के स्तर से अपनी योग्यता के अनुसार अपने अभिप्राय से प्रश्न बन ही सकता है। अर्जुन के अपने स्तर से अपने अभिप्राय से तो वह प्रश्न बन सकता। तो कैसे बन सकता है? अर्जुन का ये प्रश्न कैसे हो सकता? तो उसका उत्तर है कि भगवान ने कर्म त्याग को कर्तव्य रूप से वर्णन किया ज्ञान योग साधना के लिए। इससे उसकी प्रधानता सिद्ध होती। ज्ञान योग की प्राधान्यता, श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठता, परमार्थ ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ। वो तो भगवान ने कहा चौथे अध्याय में, ज्ञानात् सर्व, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो ज्ञान योग, परमार्थ ज्ञान योग की सर्वश्रेष्ठता स्वयं सिद्ध होती, किंतु बिना कर्ता के उसकी कर्तव्यता असंभव है। बिना योग्यता के वह ज्ञान योग होना असंभव है। इसीलिए अज्ञानी भी कर्म त्याग का कर्ता हो सकता है। तो उसका अनुमोदन किया जाए। आत्मज्ञानी के द्वारा संन्यास कर्म त्याग होता है, वह उचित है कि नहीं है? जिसका विवेक वैराग्य इंद्रिय संयम हो गया है, उसके लिए वह उचित है कि नहीं? तो इस प्रकार कर्म योग और कर्म त्याग ये दोनों अज्ञानी द्वारा भी किए जा सकते हैं। तो ऐसा मानने पर अर्जुन का दोनों में एक श्रेष्ठ साधन जानने की इच्छा से प्रश्न उचित है कि अज्ञानी के लिए दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ। वहां तो एक प्रश्न हो गया कि जो योग्य अधिकारी है
वही कर्म योग के बाद कर्म त्याग का अधिकारी होता है ज्ञान योग के लिए। लेकिन यहाँ जो अज्ञानी है उसके लिए प्रश्न है अर्जुन का। अर्जुन अज्ञानी है, ग्रस्त है, संसारी है। तो उसका प्रश्न है कि हम ग्रस्त है, संसारी है, अज्ञानी है, तो हमारे लिए कर्म त्याग और कर्म योग दोनों में से श्रेष्ठ क्या है। इस प्रकार से दोनों का परस्पर विरोध होने के कारण कर्म योग और कर्म त्याग दोनों में से किसी एक की वर्तमान कर्तव्यता प्राप्त होती है। ऐसा होने पर जो श्रेष्ठ हो उसे करना उचित है। अर्जुन का ये प्रश्न। तो प्रश्नकर्ता का यह अभिप्राय प्रतीत होता है, भाई भगवान, मुझ जैसे अज्ञानी के लिए अभी क्या उचित है? कर्म योग की कर्म त्याग से ज्ञान योग में लग जाना है, कि अभी अपना कर्म धर्म युद्ध लड़े, अपना कर्म योग के द्वारा योग्यता बनाए। तो उत्तर में है कि वह अभिप्राय प्रतीत होता है। तो वो कैसे भाई, प्रश्न अर्जुन का है। तो उसका उत्तर है कि कर्म संन्यास, कर्म त्याग और कर्म ये दोनों ही परमार्थ के लिए कल्याणकारक है। उन दोनों में से जो अज्ञानी है, ग्रस्त है, उसके लिए निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। यह भगवान का उत्तर है। किसके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है? तो इसमें यह विवेक विचार करने की बात यह है कि आत्मज्ञान में लगा हुआ, आत्मज्ञानी के द्वारा किया गया सर्व कर्म संन्यास, कर्म त्याग और कर्म योग का कल्याणकारकता रूप प्रयोजन बतलाकर उन दोनों में से किसी एक की विशेषता के कारण कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ कहा गया। अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म त्याग, कर्म संन्यास और कर्म योग विषय में यहाँ प्रश्न है और भगवान उसी के अनुसार उत्तर देते हैं। कई लोग यहाँ इसका कहते कि भाई आत्मज्ञानी सन्यासी को भी कर्म योग करते रहना चाहिए। नहीं, अज्ञानी और आत्मज्ञानी का विवेक करना आवश्यक। तो कर्म योग और कर्म त्याग, कर्म संन्यास का रहस्य जाने। कर्म योग के बिना कर्म त्याग की योग्यता प्राप्त ही नहीं हो सकती है। तो कर्म योग का जो ज्ञान योग में योग्यता बनाता है, इसलिए अज्ञानी के लिए कर्म त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ है। आत्म तत्व के अज्ञानी को आत्मनिष्ठा के लिए जो कर्म संन्यास है, जो कि कर्म योग होने के बाद कर्म संन्यास श्रेष्ठ है ज्ञान योग के लिए। तो ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त हो गई तो फिर कर्म योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ज्ञान योग के लिए कर्म त्याग, कर्म संन्यास आवश्यक। तो इस तरह यह योग्यता कही गई। जहां मनुष्य जो कर्म करता है, तो जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञान में लगा है,
उसे कोई कर्तव्य स्वधर्म नहीं है, लेकिन उसे एक कर्तव्य है परमार्थ श्रवण मनन चिंतन ध्यान करना। कोई सांसारिक कर्तव्य नहीं, शारीरिक कर्तव्य नहीं है। उसे केवल भिक्षा भोजन शरीर निर्वाह और अपना आत्मचिंतन श्रवण मनन परमार्थ ज्ञान योग ही उसका प्रयोजन है। तो वहां कोई कर्म योग लोक हित लोक, हाँ प्रारब्ध के अनुसार कुछ होता है अलग बात है, लेकिन उसका कोई कर्तव्य नहीं है। इसीलिए जो आत्मज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म संन्यास आत्मज्ञान योग के लिए, और कर्म योग कल्याणकारक है किसके लिए? योग्यता बनाने, कर्म संन्यास कर्म त्याग की युग। इसीलिए जो अज्ञानी है उसके लिए कर्म त्याग कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ कहा गया। और वह अज्ञानी है, संसारी है, गृहस्थ है, उसके लिए स्वधर्म है, कर्तव्य है, तो वो कर्म का त्याग करके ज्ञान योग में लग नहीं सकता। तो उसमें बड़ा कष्ट है, बाधा है, उसका ज्ञान योग सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए पहले कर्म योग के विषय में कहा भगवान। अब जो आत्मज्ञानी है उसके लिए कर्म त्याग ज्ञान में लगा हुआ, ज्ञान योग में लगा, उसके लिए सर्व कर्म त्याग संन्यास उचित है। उसमें कर्म योग होना असंभव है। इसी कारण से दोनों को कल्याणकारक कहना और उसके लिए कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ बतलाना, ये दोनों बातें भगवान ने कही। कर्म त्याग और कर्म संन्यास, उसमें विरुद्ध कर्मानुष्ठान कर्म दोनों परस्पर विरुद्ध है ना। एक में है बैठना और एक में है चलना दौड़ना कर्म योग करना, और बैठ के ज्ञान योग श्रवण मनन ध्यान भजन करना। दोनों अज्ञानी के द्वारा हो सकता नहीं। दोनों साधन कल्याणकारी है, लेकिन अज्ञानी के लिए गृहस्थ के लिए योग्यता नहीं है। उसके लिए जिसमें इंद्रिय संयम मन की एकाग्रता बुद्धि की शुद्धि काम क्रोध लोभ मोह जिसके गए नहीं है, राग द्वेष नहीं गए हैं, उसके लिए कर्म त्याग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग के द्वारा योग्यता प्राप्त करना श्रेष्ठ है। परंतु आत्मज्ञानी के द्वारा जिसका संयम हो चुका है, जिसका मन एकाग्र हो चुका है, जिसके काम क्रोध लोभ मिट गए हैं कर्म योग के द्वारा, तो फिर वह कर्म त्याग का अधिकारी। तो आत्मज्ञान में लगा है उसमें कर्म योग होना संभव नहीं है। तो यहाँ कल्याणकारक अर्जुन प्रश्न पूछा कि कर्म योग और कर्म त्याग दोनों में जो कल्याणकारी है वो मेरे लिए, वो मुझे कही। लेकिन यहाँ दो प्रश्न हो गया ना, एक अज्ञानी और आत्मज्ञानी। आत्मज्ञानी के द्वारा जो आत्मज्ञान में लगा है ज्ञान योग में लगा है उसके लिए कर्म संन्यास कर्म त्याग उचित है। दोनों का एक साथ होना संभव नहीं भाई। कर्म योग और कर्म त्याग दोनों, दोनों में किसी एक का होना
जैसे कहा, यदि किसी एक का होना असंभव है तो कर्म त्याग होना असंभव है या कर्मयोग, उसके विषय में प्रश्न। जो आत्मज्ञानी है उसके लिए केवल कर्म त्याग ही कल्याण, लेकिन जो आत्मज्ञान में नहीं लगा है, योग्यता वाला नहीं है, उससे कर्म योग करना कल्याण। दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। अज्ञानी में भी कर्म त्याग और कर्म योग दोनों एक साथ में खिचड़ी होना संभव, और आत्मज्ञानी में भी कर्म त्याग और कर्म योग दोनों की खिचड़ी होना संभव होगा तो उसका कर्म भ्रष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट कहा जाए। तो खिचड़ी करने वाला योग भ्रष्ट हो जाएगा, कर्म भ्रष्ट योग भ्रष्ट हो। तो आजकल ऐसा ही होता है, ज्यादातर जो साधक है वो योग भ्रष्ट हो जाए, ज्ञान योग और कर्म योग खिचड़ी। तो वो सन्यासी है लेकिन योग भ्रष्ट। जो आत्मज्ञानी है उसे विवेक वैराग्य हो गया है, उसका अज्ञान निवृत्त हो गया है, तो वो जो अज्ञान मूलक कर्म कर्म योग होना संभव नहीं है। जो आत्मज्ञान में लगा है सन्यासी, उसे कोई प्रारब्ध के सिवा, जीवन निर्वाह के सिवा और कोई कर्म नहीं। तो जो अज्ञान से होने वाला अविद्या कामना और कर्म, कर्म जो है उसका मूल ही अज्ञान है। अज्ञान मूलक, कामना मूलक, बिना अज्ञान बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकता। तो जब तक अज्ञान है, कामनाएं है, तब तक कर्म है। और जब विवेक जागृत हो गया, ज्ञान परमार्थ ज्ञान योग में लग गया, कोई कामना नहीं है, वैराग्य हो गया, इंद्रियों का संयम हो गया, मन की एकाग्रता हो गई, फिर जीवन निर्वाह प्रारब्ध के सिवा वही कर्तव्य स्वधर्म नाम की कोई चीज रहती नहीं। कर्मयोग होना असंभव। जन्म हुआ, जन्म से जाति, अर्जुन क्षत्रिय है तो समस्त क्षत्रिय धर्म उसे लगते हैं। कब तक लगते हैं? जब तक वह अपने विवेक वैराग्य अविद्या कामना कर्म ज्ञान योग में नहीं लगता, तब तक। तो वह आत्म स्वरूप को जानने की योग्यता बनने के बाद उसका कोई कर्म का प्रयोजन नहीं रहता, रहता ही नहीं कोई। तो यथार्थ आत्मज्ञान के द्वारा अज्ञान को हटा दिया है जिसने, उस आत्मज्ञानी मनुष्य के लिए आत्म स्वरूप से स्थित हो जाना और सर्व लौकिक वैदिक कर्मों का संन्यास त्याग उचित है, ये कहा गीता भगवान। गीता शास्त्र में जहां जहां आत्म स्वरूप संबंधी निरूपण आया, वहां जो यथार्थ आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान विषय अज्ञान, दो प्रकार के ज्ञान है ना। अब जो संसारी है, गृहस्थ है, जो भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैव ज्ञान में लगा हुआ है, इसको शास्त्रों में मिथ्या ज्ञान कहते हैं। भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और यथार्थ ज्ञान जो है परमार्थ ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, परमार्थ तत्व का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो उन दोनों प्रकार के ज्ञानों में परस्पर विरोध होने के कारण मनुष्य को ये लौकिक ज्ञान विज्ञान की माया जाल से उपराम होना आवश्यक, क्योंकि दोनों में विरोध है।
ये जो मिथ्या ज्ञान है, जो आजकल मनुष्य बड़ा पढ़ा लिखा, वो परमार्थ ज्ञान की योग्यता वाला नहीं, वो तो मिथ्या है। भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैवी विषय का जो ज्ञान विज्ञान आज विकास हो रहा है, लेकिन है मिथ्या, असत है। तो वह मनुष्य को मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व अभिमान पूर्वक सक्रिय आत्म स्वरूप में स्थित होना रूप निष्काम कर्म योग का अभाव ही प्रतिपादन किया गया। तो आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए उसे कर्म योग के द्वारा प्रयत्न करना हो। और वह अज्ञान जो है उसकी निवृत्ति होना आवश्यक है। अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान यानी ये भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान का अहंकार अभिमान, तो अभिमान पूर्वक वो सक्रिय है, तो आत्म स्वरूप में स्थित होने की योग्यता वाला नहीं। इसीलिए जो आत्मज्ञान की साधना में लगा हुआ है, उसके लिए ये जो मिथ्या ज्ञान है भौतिक अध्यात्म दैव, वह प्रयोजन नहीं रखता। वो संभव नहीं है ये कहना कि उसके लिए वो करना उचित नहीं है। परमार्थ ज्ञान आत्मज्ञानी के, तो आत्मज्ञानी के लिए ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान और कर्म का अभाव बताते हैं। उस आत्म तत्व को तुम अविनाशी जानो, भगवान ने कहा। तो जो इस आत्म तत्व को मारने वाला समझता है, दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, जो इस अविनाशी आत्मा को नित्य जानता है, उस आत्मज्ञानी के लिए सभी कर्मों का अभाव हो जाता है, उसका कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। तो अर्जुन जो है वो आत्मज्ञान के प्रति बड़ा आकर्षित हो चुका है और कर्म त्याग में उसको रुचि हो गई। तो अर्जुन को कर्म त्याग कर्म संन्यास जो भगवान से सुना दूसरे और तीसरे अध्याय में, इसीलिए प्रश्न बन गया उस, अरे डायरेक्ट शॉर्टकट, मैं डायरेक्ट कर्म त्याग कर हस्तिनापुर ये सब झंझट छोड़कर कुरुक्षेत्र के मैदान से सीधा फ्लाइट पकड़ के ऋषिकेश पहुंच जाओ, डायरेक्ट आत्मज्ञान में लग के अपना मोक्ष प्राप्त कर लो। तो उसको कर्म त्याग की और ज्ञान योग की बड़ा आकर्षण हो गया कि ये तो बड़ा सीधा रास्ता है। तो भगवान ने कर्म योग का भी अर्जुन को निरूपण किया है दूसरे और तीसरे अध्याय में। इसलिए हे भारत, तुम अपना धर्म युद्ध करो, तस्मात् युध्यस्व भारत। स्वधर्म को देखकर तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय धर्म को देखते हुए तुम्हें धर्म युद्ध करना उचित है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तेरा तेरा कर्तव्य कर्म क्षत्रिय धर्म में कर्म करना, कर्म योग करना अधिकार है। तो ज्ञान योगी के लिए और कर्म योगी के लिए दोनों बात संभव। जो आत्मज्ञान योग कर्म सन्यासी है, उसके लिए कर्म योग का होना असंभव है। वो कैसे हो सकता? तो जहां मनुष्य को
भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और यथार्थ ज्ञान, परमार्थ तत्व ज्ञान, उसके कार्य का परस्पर विरोध है। आजकल लोग कहते हैं ना, बहुत पढ़ा लिखा है तो परमार्थ ज्ञान कर सक, नहीं नहीं, वो तो ज्यादा समस्या करेगा। जितना पढ़ा लिखा होगा उसकी बुद्धि भौतिक अध्यात्म, तो परमार्थ ज्ञान की योग्यता नहीं हो पाए। भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, ये तो मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान, उसे हटाना होगा। परमार्थ ज्ञान की योग्यता, तो ये दोनों के कार्य, दोनों के फल, दोनों की गति परस्पर विरोध है। परमार्थ ज्ञान और ये मिथ्या ज्ञान, भौतिक अध्यात्म दैव, परस्पर विरोध है। इसीलिए कहा, जो आत्म तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी है, वो इस सारे भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से निष्क्रिय होकर, आत्म स्वरूप से स्थित होकर ज्ञान और ज्ञान योग निष्ठा को प्राप्त रहे। तो कर्म योग से पृथक हो गया, उसको अलग कर दिया। वो ज्ञान योगी कर्म योगी नहीं हो सकता, कर्म योगी ज्ञान योगी, दोनों साथ में नहीं रह सकते। अंधा देखता नहीं हो सकता, देखता अंधा नहीं। तो अज्ञानी जो है वो अंधा है, और ज्ञान योगी है वो देखने वाला, दोनों में फर्क। तो वह आत्मज्ञानी जो है उसका भिन्न प्रयोजन है, और उसका इस भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान में प्रयोजन का पूर्ण अभाव हो जाए। जो आत्मज्ञान में लगा है, परमार्थ ज्ञान, इसीलिए उसका इस संसार में जो परमार्थ ज्ञान योग में लगा है, उसका इस संसार के भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान का कोई कर्तव्य नहीं रहता। और सारे बहुत सामाजिक पारिवारिक कर्तव्यों का भी कोई महत्व नहीं। उसका तो एक ही कर्तव्य है, आत्मज्ञान, श्रवण मनन चिंतन साधना करना, और शरीर निर्वाह के लिए नित्य कर्म जो है प्रारब्ध कर्म है करना, बाकी और कोई प्रयोजन। तो वहां आत्मज्ञान में लगे हुए ज्ञान योगी की बात, लेकिन जो आत्मज्ञान में लगने के पहले उसे कर्म योग के आरंभ किए बिना वो आत्मज्ञान निष्ठा नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम, क्योंकि जिसने कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना कर्म का त्याग कर दिया है, उसके लिए समस्या और कठिनाई है। इसलिए बना कर्म योग के कर्म त्याग प्राप्त करना अयोगतः असंभव है। तो कर्म योग वो ज्ञान योग का सहायक अंग हो गया, साधन बन। तो पहले कर्म योग करने के बाद जो मनुष्य योग्य अधिकारी बन गया है, उसे फिर कर्म त्याग का अधिकार है, कर्म संन्यास का। तो उसे फिर शरीर निर्वाह के लिए जो उचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म, नित्य कर्म, बाकी उसका कोई सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से कोई मतलब नहीं। केवल परमार्थ ज्ञान श्रवण मनन चिंतन करना ही एक कर्तव्य है। इस प्रकार विवेक हो गया कि कर्म त्याग का अधिकारी कौन है और कर्म योग का अधिकारी। इसलिए अज्ञानी के लिए कर्म त्याग कर्म संन्यास जो है
उसकी योग्यता बनाने के लिए कर्म योग करना कल्याणकारी। इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे लिए कर्म योग करना श्रेष्ठ। अज्ञानी के लिए कर्म त्याग की अपेक्षा कर्म योग कल्याणकारी है। जो ज्ञान योग की योग्यता वाला नहीं है वो अज्ञानी, और आत्मज्ञान में लगा हुआ है उसके लिए कर्म त्याग कल्याणकारी है। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो इस पर और कल विचार करेंगे कि जो मनुष्य गृहस्थाश्रम कर्मों का त्याग है किंतु संन्यास आश्रम के कर्मों का अहंकार अभिमान रहता है तो उसका भी कल्याण नहीं होता। कर्मयोग के बाद गृहस्थाश्रम के कर्मों का त्याग, भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान योग का त्याग कर दिया है। संन्यास आश्रम के कर्मों में वह संन्यास का अभिमान रहता है, इसीलिए उसका जो है वह त्याग भी कल्याणकारी नहीं, यानी वैराग्य की कमी है। तो उससे अच्छा तो कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान ने उत्तर दिया, उस पर हम विचार करेंगे। तो इसे समझना आवश्यक है। परमार्थ ज्ञान और कर्म योग एक साथ ना होना संभव नहीं, असंभव बता। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो अर्जुन का प्रश्न यही है, भगवान यह निर्णय देंगे तो इस पर हम आगे विचार करेंगे कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों है तो परमार्थ, लेकिन वो क्रम से कर्म योग के द्वारा ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त होने के बाद ज्ञान योग से मोक्ष होता है। तो इस तरह अब अर्जुन का ये प्रश्न है बहुत ही महत्व का। यहाँ से जो है चौथा और पांचवा अध्याय जो शुरू हो रहा है, तो इस ये लकड़ी है। कर्मयोग जिसने कर लिया है वो कर्म संन्यास कर्म त्याग का स्वरूप, और ध्यान योग में आगे बढ़े तो वो कर्म पांचवा और छठा अध्याय क्रम में है। कर्म योग के बाद कर्म त्याग की योग्यता प्राप्त होती है, कर्म त्याग के बाद ध्यान योग की योग्यता प्राप्त। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योगवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो अनंत कुलकर्णी। स्वामी जी,
कर्म योग के बाद कर्म त्याग की पात्रता आती है, ऐसा आपने कहा। हाँ तो जी, हाँ जी। ज्ञान योग की पात्रता कभी आएगी? वही कर्म त्याग से ही ज्ञान योग में योग्यता हो जाएगी ना। फिर आप ज्ञान योग के अधिकारी हो गए, फिर और कोई भौतिक अध्यात्म दैव कर्मों का प्रयोजन नहीं रहा ना। तो फिर आप परमार्थ ज्ञान में आपकी एकाग्रता होगी, ज्ञान ज्ञान योग की योग्यता। अन्यथा नहीं परमार्थ ज्ञान हो पाएगा। तो कर्म त्याग के बिना परमार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं 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 नहीं, संभव ही नहीं। संन्यास कहो, कर्म त्याग कहो, परमार्थ ज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि वो भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से भ्रमित है, सांसारिक विषयों में भ्रमित है। तो वो योग्यता तो बनना आवश्यक है ना। इसलिए कोई भी मनुष्य कर्म संन्यास कर्म त्याग के बिना परमार्थ ज्ञान योग का श्रवण मनन चिंतन ठीक से नहीं कर सकता है। करता है लेकिन वो ठीक से नहीं। आम लोग आजकल सब लोग करते हैं वैसे, लेकिन वो योग्यता न होने के कारण वो फलित नहीं होता। तो कर्म योग का प्रयोजन क्या है? कर्मयोग का प्रयोजन कर्म संन्यास, और कर्म संन्यास का प्रयोजन आत्मज्ञान श्रवण मनन चिंतन, और श्रवण मनन चिंतन से मोक्ष। तो ये है क्रम है ना। निष्काम कर्म योग जो है वही आपको कर्म संन्यास की ओर ले जाता है, और कर्म संन्यास से आप आत्मज्ञान योग में अच्छी तरह लग सकते हो, और ज्ञान योग के द्वारा आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो, और वही आपका मोक्ष। तो आजकल या पहले से भी जो भी बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि कर्म योग करो, कर्म योग करो, तो कर्म योग में ही आखिरी पड़ाव है, ये धारणा गलत है? एकदम गलत, सरासर गलत, एकदम गलत धारणा। वही तो अवधारणा आजकल प्रचार जो हो रहा है अशास्त्रीय अवैदिक परंपरा से रहित, इसीलिए वो भ्रमित होने वाला। गीता पर सब लिखते रहते कमेंट्री, इसलिए भ्रम सादा यही फैला हुआ है। वो किन्हें लिखने वाले कर्म योग का ही प्राधान्य करते हैं। कर्म योग जो है साधन है, गौण है। मुख्य परमार्थ ज्ञान की योग्यता कर्म संन्यास से ही होती है। इसलिए सन्यासी जो है मुख्य परमार्थ ज्ञान योग का अधिकारी है। बाकी सब गौण है, गृहस्थ संसारी सुनते हैं लेकिन उसका वो फलित नहीं हो सकता, वो गौण है। मुख्य जो है वो सन्यासी ही है। वही परमार्थ ज्ञान श्रवण मनन चिंतन से अपना लक्ष्य मोक्ष सिद्ध कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो, ठीक है, ओम नमो नारायण। तो आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो, नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नमो नारायण। नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, ओम आज नमो का नारायण सत्संग स्वामी। पूर्ण करें। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।